तो आपके यंगेस्ट एडमिस्ट एवर की इस वीडियो में आपसे का स्वागत है। हाँ, जानता हूँ लेट है, क्योंकि यार जब मैं रास्ते से जा रहा था तब मतलब मोबाइल मेरे पॉकेट से गिर गया, तब वहां पे सिर्फ स्क्रीन वगैरह ही टूटे थे। लेकिन जब मेरे घर पे लाया और थोड़ा ऐसे कैजुअली लगता रहता है ना, वैसे लगने पे ही एकदम ही बंद हो गया। तो अब वहां से दुकान से रिपेयर करके लाने में सिर्फ 2 दिनों का ही मतलब वक्त गया है। जिस बात को छोड़ के स्टोरी की तरफ आते हैं, जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में दिखाया गया था किस तरह अपने उस सफेद हेयर वाले बंदे ने पॉइजन का इस्तेमाल करके पूरे का पूरा लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया था। जो चीज होने से पहले हम लोग को इस वाले एपिसोड में दिखाया जाता है, वो जो सेकंड एल्डर और फिफ्थ एल्डर के साथ साथ ये सफेद हेयर वाले बंदे ने राइचियस अलायंस को धोखा दे के डिमनी कल्ट में आया था, तब वहां पे आने के बाद ही अपनी सफेद हेयर वाले बंदे को मतलब बेहोश करके इस डेंजन टाइप जगह पे कैद कर दिया है। तो अब यहाँ उसका होश आने के बाद वो सबसे पहले तो यही चीज सोचता है कि मैं कहाँ हूँ और किस तरह ये डिमनी कल्ट के बंदे लोगों ने उसके ग्रैंडफादर यानी कि सेकेंड एल्डर के साथ कंडीशन वगैरह को रखा था। कहा वो सिर्फ आया था अपने हाथ को ठीक करने के लिए, लेकिन अब देखो उसके साथ क्या होने वाला है। जिस बात को छोड़ के यहाँ जब अपने सफेद हेयर वाले बंदे के होश आ जाता है, तब वहां पे अपने डीमन हीलर अपियर होके खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना सफेद हेयर वाला बंदा पूछने लगता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था द डीमन हीलर, वो फेमस फिजिशियन, इस तरह की यंग वुमेन होगा। जिस चीज का ऑप्शन के उस तरफ अपने डीमन हीलर कहने लगती है कि अरे तूने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तो क्या इस बिग सिस्टर के हाथों तू ट्रीट नहीं करवाना चाहता है? जरा देखे तो अरे तेरे तो भेंस वगैरह एकदम ही रैक्ट हो चुके हैं। इस हालत में तो मोस्ट कन्वेंशनल मेथड सारा सभी काम नहीं करेंगे। मतलब तेरा ऐसी हालत कर दिया गया, ये तो कोई सीरियस ग्रज रखने वाला ही बंदा कर सकता है। जिस बात का सुन के उससे अपना सफेद हेयर वाला बंदा मन में सोच रहा है कि ग्रज, उस यंग हरामजादे के बच्चे ने वो पोजीशन मुझसे छीन लिया जो पोजीशन राइटफुली मेरा था। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने डीमन हीलर कहने लगती है कि न, ऐसे काम नहीं करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा तेरा हाथ कोई काट ऑफ करना पड़ेगा। ये बात बोलने के बाद अपने डीमन हीलर आगे एक्सप्लेन करने लगता है किस तरह वो भेंस पाथवे को रिकनेक्ट कर सकता है, लेकिन ओरिजिनली अपनी सफेद बंदे की लो एप्टीट्यूड के साथ वो ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इस वजह से अपने डीमन हीलर ने यह तय किया है कि वो अपने सफेद बंदे के पूरे हाथ को ही काट देगा और इसके जो इनिट लो एप्टीट्यूड का मालूम है ना, इसको भी फिक्स्ड करेगा। जिस बात का सुन के हाफ हैसट समझ के अपने सफेद बंदा पूछने लगता है कि क्या और कोई तरीका नहीं है? जिसका जब में अपने डीमन हीलर के दिए कि हाँ तरीका तो है, लेकिन वो तरीका डेमनिक आर्ट में है। तो अगर डेमनिक आर्ट सीखेगा तब ना बल्कि तू अपने हाथ को रिग्रो कर सकता है, बल्कि वो जो तेरा लैकिंग एप्टीट्यूड है ना, उस एप्टीट्यूड को भी तू हाई कर सकता है। जिस बात का सुन के अपने सफेद हेयर वाला बंदा एक बार तो सोचता है प्राउडली कि वो एज अ राइचियस फैक्शन का मार्शल आर्टिस्ट डिमिनिक आर्ट सीखेगा, लेकिन बाहर वो कहता है क्या वो डिमिनिक आर्ट सीखने के बाद अपने आप को हील कर पाएगा? जिसका जवाब हाँ देते हुए अपने डिमन हीलर आगे कहने लगती है कि ऐसा वैसा कोई डिमिनिक आर्ट ऑब्वियसली उसके ऊपर काम नहीं आएगा, उसको सीखना पड़ेगा इमॉर्टल डिमिनिक आर्ट, जिसको अगर अपने सफेद हेयर वाले बंदे ने मास्टर कर लिया तब वो लड़ाई में ना, जैसे कि इस पिक्चर से भी देख सकते हो, मतलब किसी भी डैमेज से खुद को रिजेनरेट कर सकता है। इवन अपना सर भी अगर कट जाए ना, तब भी वो खुद के बॉडी को रिग्रो कर सकता है, यानी तो अपने पुराने बॉडी से पूरी तरह से जुड़ सकता है। तो ऐसे डोमिनेटिंग मार्शल आर्ट के लिए उसके सेवर के हाथ का मतलब रिग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। जो बात बोलने के बाद अपने डीमन हीलर आगे कहने लगती है कि ऑफकोर्स इसके लिए अपनी सफेद हेयर बंदे को कीमत चुकाना पड़ेगा, जो कीमत सिर्फ बैटलफील्ड में 2 एक्सपर्ट को पॉइजन देने से तो कभी पूरा नहीं होगा। उसने जो टैंक क्लैन के टॉप 10 पॉइजन दिया, उसके साथ साथ उसे पर्सनली टैंक क्लैन को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। जो बात आप सुन के उस तरफ अपना सफेद हेयर वाला बंदा कहता है कि वो ऑलरेडी टैंक क्लैन को छोड़ चुका है। जिसके अब जब में उस तरफ अपने डीमन हीलर कहने लगती है कि वैसे नहीं, मेरा मतलब है तो अगर डेमनिक कल्ट का मार्शल आर्ट सीखने वाला है तब तुझे हर एक वो अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा जो अटैचमेंट तेरे को टैंक फैमिली से जोड़ता है, यानी कि उसके फादर, ग्रैंडफादर, यानी कि सेकंड एल्डर और फिफ्थ एल्डर दोनों की। जैसे कि नेक्स्ट में देख सकते हो सर को काट दिया गया है, जिसके साथ साथ ही उस तरफ बात भी चल रहा है। और अपने फाइनली डीमन हीलर पूछता है कि क्या अपने सफेद हेयर वाला बंदा अपने फैमिली के पास जाना चाहेगा या चूज करेगा डिमनिक कल्ट का होके डिमनिक आर्ट सीखने का। तो यार यहाँ जैसे देख सकते हो अपने सफेद हेयर वाले बंदे के पास कोई चॉइस ही नहीं है।
जिस बात को भी छोड़ के उस तरफ अपना सफेद हेयर वाला बंदा तो फिर से डिमिनिश हो रहा है। तो वो कहता है कि क्या सिर्फ इतना ही, उसने ऑलरेडी टैंग फैमिली के टैंग नेम को छोड़ दिया था, अब उसके अगर फैमिली को भी छोड़ना पड़े तब वो ग्लैडली छोड़ेगा। जो बात बोलते हुए वह अपने मन में सोच रहे कि वो अब तक सिर्फ जिंदा रहा रिवेंज के लिए, जो चीज अब पूरा होने ही वाला है, यह अपॉर्चुनिटी उसके सामने ही, तो वो क्यों ना एक्सेप्ट करे। जिस बात के साथ साथ ही पूरी तरीके से अपने सफेद हेयर वाला बंदा डीमन बन चुका है। तब वहां से करंट टाइमलाइन की सीन की तरफ आते हैं, जहाँ की बैटलफील्ड की लड़ाई को खत्म कर देने के बाद, यानी कि उन दो एक्सपर्ट को पॉइजन दे देने के बाद, अभी जैसे देख सकते हो अपनी सफेद हेयर बंदे के हाथ को सेवर कर दिया गया है। तो उसको वो रिजेनरेट करते हुए मन में सोच रहे किस तरह उन दो एक्सपर्ट का रिमेनिंग एनर्जी इसके रिजेनरेटिंग प्रोसेस में बाधा डाल रहा है। उसके ऊपर से उसे हर बार इस पेन सप्रेसिंग पिल को लेना पड़ता है, जिसके बिना रिजेनरेटिंग प्रोसेस के जो एक्सक्रूटिव पेन होगा ना, वो पेन इसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस बात को भी छोड़ के बैटलफील्ड में जब इसके हाथ को सेवर कर दिया था, तब उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल करके कई सारे और फायरआर्म के एक्सपर्टों को पॉइजन दे दिया था, जो कि अभी उसे इनफ नहीं लग रहा है। वो सोच रहा है कि वो और ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहा है, उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, जिससे वो अपनी यंग को ओवरवेलमिंग पावर से ह्यूमिलिएट करके अपना रिवेंज ले। इसके लिए उसे अपने आर्ट को मास्टर करना पड़ेगा, जो कि इमॉर्टल डीमन आर्ट है। लेकिन अभी यहाँ से फिर से हम लोग को फ्लैशबैक का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ की अपना डीमन हिलर कहती है किस तरह अपने सफेद हेयर बंदे के पास सरप्राइजिंगली डीमनिक आर्ट सीखने के लिए एक बेहद ही अच्छा टैलेंट है। जो बात बोलने के बाद अपने डीमन हिलर अपने कल्ट के मास्टर का वही तारीफ करने लगता है कि उसके मास्टर ने किस तरह अपने सफेद हेयर बंदे को देख के क्यों सजेस्ट किया था, अब वो देख पा रहा है। जिस चीज को छोड़ के इस तरह अपने सफेद हेयर बंदा मन में सोच रहा है कि उसने भी कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरह की मार्शल आर्ट हो सकता है। जिस बात को छोड़ के वो अपने डीमन हिलर को शुक्रिया करने लगता है और पूछता है कि उसे यहाँ इस तरह मतलब बांध के क्यों रखा गया है, जिसका जवाब उस तरह डीमन हिलर देती है कि उसने कहा था वो अपने सफेद हेयर बंदे के जो लैकिंग एप्टीट्यूड है ना, उसको फिक्स करेगा। यह बात फॉर्चुनेट है कि इमॉर्टल डीमनिक आर्ट उसको इतना ज्यादा सूट किया, यानी कि अगर वो इमॉर्टल डीमनिक आर्ट सूट नहीं करता, तब वहीं पे वही सिर्फ अपने सफेद हेयर बंदा एक एक्सपीरियंट बन के रह जाता और मर जाता। जिस बात को भी छोड़ के यार, इस तरह के आर्ट का कीमत अपना सिर्फ लाइफ फोर्स से हो सकता है, जो कि मेरा थ्योरी है। तो उस बात को साइड में रख के इस तरह अपने डीमनिक हिलर आगे कहने लगती है किस तरह ये जो इमॉर्टल डीमनिक आर्ट है ना, इसका ट्रू स्ट्रेंथ अपने बॉडी को बिना किसी साइड इफेक्ट के फिकर किए मॉडिफाई करने पे है, जिसका ये फायदा उठाते है ये इमॉर्टल डीमनिक आर्ट का क्रिएटर ने इवन अपने कल्ट लीडर को भी लीडरशिप के लिए चैलेंज कर दिया था। मतलब बंदा कल्ट में इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका था। जिस बात को साइड में रख के अपने डीमन हिलर आगे कहने लगते है कि मेरा पॉइंट यही है, तेरा वो लैकिंग एप्टीट्यूड को ओवरकम करने के लिए तेरे बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो मॉडिफिकेशन मैं पर्सनली करने वाला हूँ। और हाँ, तू जरा सा भी ये सोच दिमाग में मत लाना कि तू इमॉर्टल डीमनिक आर्ट के क्रिएटर के फुटस्टेप पे चल के डीमनिक कल्ट के लीडर को चैलेंज करेगा, क्योंकि इन दी एंड वो इमॉर्टल डीमनिक आर्ट के क्रिएटर चैलेंज करके मारा गया था। जिस बात का सुन के उस तरह अपने सफेद हेयर बंदा जल्दी जल्दी से पूछने लगता है कि अरे आपने तो कहा इस आर्ट का जो कोई इस्तेमाल करता है, जो कोई मास्टर कर लेता है, तब उसके इवेंट सर को भी काट दिया जाए तब भी वो मरता नहीं है, तो उस तरह के इनविंसिबल बंदे को कोई किस तरह मार सकता है। जिसका जवाब अपने डीमन हिलर देते हुए कहती है कि हाँ, इनविंसिबल आर्ट तो था, लेकिन इन दी एंड वो एक डीमनिक आर्ट था, जो कि रिलाय करता है डीमनिक एनर्जी को कंट्रोल मॉडिफाई करके खुद को रीजनल स्टेट में रखने से। तो वैसे एक आर्ट अगर खुद डीमनिक कल्ट के लीडर के सामने जाए, जो कि डीमनिक एनर्जी को इटसेल्फ डोमिनेट करता है, तब उसके साथ क्या होना था। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। जिस बात को सुन के समझ के अपने सफेद हेयर बंदा आगे पूछता है कि तो फिर आप ये सारे इंफॉर्मेशन देख के, इस तरह के एक पावरफुल आर्ट को देख के वो अपनी सफेद हेयर बंदे के साथ करना क्या चाहता है। जिसका जब अपना डीमन हिलर वही घुमा पीछा के देख के कहता है कि देख बच्चे, अभी तेरा इमॉर्टल डीमनिक आर्ट का प्रोफिशिएंसी एक 3rd ग्रेड के मास्टर जितना है, जो कि सिर्फ तेरे को तेरे सेवर हैंड को रीअटैच करने में अलाउ करेगा। जो बात बोलती है अपनी सफेद हेयर बंदे के ग्रैंडपा के किलिंग एवोल्यूशन नीडल नाम के एक नीडल के गुच्छे को निकल के मतलब दिखाते हुए कहने लगती है कि उसने कहा था ना वो अपनी सफेद हेयर बंदे को मॉडिफाई करेगा,
जो मोटिवेशन करने से पहले वही अपने समुद्र बंदा पूछता है कि एंड्रिल उसके पास क्या कर रहा है, जिसका जवाब भी हम लोग को पता है। जिस बात को छोड़ के यह अपना डीमन हिलर आगे कहने लगती है किस तरह ये इमोर्टल डीमन आर्ट को मास्टर करने का सबसे आसान तरीका और स्पीडीली तरीका यही है कि उसे बार बार मौत के कड़ी बना पड़ेगा। उसके एप्टीट्यूड के साथ साथ अपने समुद्र बंदा जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी रखता है उसको भी फिक्स्ड करेगा, जो करने के लिए वही अपने डीमन हिलर बार बार उसको पॉइजन देगा, मौत के करीब लेके जाएगा, लेकिन मारेगा नहीं, फिर से जिंदा करेगा। तो आप समझ में आ रहा है किस तरह अपने समुद्र बंदा कुछ ही दिनों में बस उतना ज्यादा ताकतवर बन गया। लेकिन उस बात को छोड़ के यहीं पे अभी फ्लैशबैक में आते जहाँ की अपने समुद्र वाला बंदी आगे कहने लगती है कि तेरे टैंक क्लैन में ऐसा एक स्टेट है ना जिसको रियाम ऑफ पॉइजनर कहा जाता है। इस रियाम में पहुंचने वाले बंदे के ब्लड पॉइजन का काम करता है। इवन सांस भी मोस्ट डेंजरस पॉइजन को एग्जिट करता है जिससे ओपोनेंट फाइट करने से पहले ही मर जाता है। वही चीज उसी स्टेट में ये इमोर्टल डिमोनिक आर्ट और वो टॉप 10 पॉइजन पहुंचा देगा। जिसके बाद ही अब फिर से हम लोग को करंट का सीन को दिखाया जाता है जहां अपना साबित वाला बंदा अपने हाथ को फिर से रिजेनरेट कर लेता है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो खून की उल्टी भी कर देता है। जिसको देख के यहाँ मन में सोच रहे कि अरे धत, उसका बॉडी अभी तक उस पॉइजन को अडेप्ट नहीं किया है। जो बात सोच रहे तो वो आगे सोचता है कि लेकिन इस चीज को इवन कोई क्या अडेप्ट भी कर सकता है, जो चीज शायद अपने सफेद स्नेक के पॉइजन के पास थोड़ा सा अंश होगा, जो कि मेरे को लग रहा है। लेकिन अभी उस वक्त को छोड़ के अभी अपना सफेद वाला बंदा इमोर्टल पॉइजन आर्ट मास्टर से जाना जाता है, जिसका पास डिमोनिक कल्ट के ये सबोर्डिनेट कहता है कि उन लोगों ने कुछ वॉर प्रिजनर को पकड़ा है, इनके साथ क्या करना है। जिसका जवाब अपना सफेद वाला बंदा देता है कि क्या प्रिजनर, इनके सभी के सभी सेक्ट वैसे भी डिस्ट्रॉय होने ही वाले, ये लोग भाग के भी कहा जाएंगे, सबके सबको मार डालो। जिस बात के साथ साथ ही अब वहां से सेंस उठ गए हम लोग हमारे मोटे और कुछ ग्रुप को देखा जाता है, जिसके पीछे वही अपना चश्मे वाला बंदा और वो कुल्लून इमोर्टल डीमन है। जिन दोनों को पकड़ के ये लोग वार्ड से भाग के वही सेंट्रल प्लेन की तरफ घुसे आ रहे, लेकिन इनका पीछा ऑब्वियसली डिमोनिक कल्ट के बंदे लोग तो कर रहे, जिससे लोग जरा सा पीछा छुड़ा नहीं पा रहे। इसलिए किसी तरह गिरते पड़ते खुद के बंदे लोगों को मोटिवेशन देते हुए भागते हुए ये लोग जब जा रहे थे तो सामने एक बंदे के सिल्वर सा दिखाया जाता है, जो कि साथ साथ ही गायब भी हो जाता है। जिस चीज को आप देख के ये बंदे लोग पहले रुक गए थे, इसलिए इनके टीममेट्स कहते हैं कि ब्रदर हमारे सीनियर को लेके जाओ, हम लोग कुछ देर तक बस इन लोग को होल्ड ऑन कर देंगे। मतलब इतना ज्यादा टेंस मोमेंट हो चुका था, वहीं पे इन लोगों ने रोक के गलती कर दिया। उस गलती का कीमत अभी टीममेट्स चुकाएंगे। जो भी होने से पहले वो जो सिलोवेट था वो अपनी यंग का था, जो कि अपने मोटे के पास आगे कहता है कि स्पिनो वाइड टाउस मोटे। जिसके साथ साथ ये नेक्स्ट में देखा जाता है अपनी यंग ने उन सारे डिमोनिक कल्ट को एकदम सब काट डाला है गाजर मूली की तरह। जिस चीज का आप देख के उस तरह अपने मोटे के साथ में साथ आता है कि री-इन्फोर्समेंट आ चुका है, यानी कि अपना यंग आ चुका है, जो कि ऑब्वियसली धमाल मचाने वाला है। और मैं पर्सनली अपने साबित वाले बंदे और अपने यंग की लड़ाई को देखना चाहूंगा। लेकिन यार जैसे देख सकते हो चैप्टर खत्म हो गया, तो अगले वाले चैप्टर में शायद दिखाया जाएगा, यानी तो वही अपने यंग का राइचस अलायंस के वो मीटिंग वगैरह दिखाया जा सकता है, किस तरह लोग प्लान वगैरह करेंगे। तो खैर ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना बोले तो बाय।